सुंदरपुर नगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में चिंकी नाम की एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी। चिंकी की उम्र करीबन 5 साल थी। चिंकी के माता पिता उसके होने के बाद ही गुजर गए थे। तब से चिंकी अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन अब उसकी दादी भी चल बसी थी। तब से चिंकी अकेली ही रहने लगी। चिंकी हर घर जाती थी ताकि उसे खाना मिल सके, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसे खाना देने को तैयार नहीं था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस समझते थे। एक दिन औरतें बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है, वह चिंकी नाम की बच्ची है ना, वह पहले तो अपने माता पिता को खा गई। अब उसकी दादी भी मर चुकी है। हम तो उसे घर में तक नहीं आने देंगे। मैं तो मेरे बच्चों को भी नहीं खेलने दूंगी उसके साथ। हाँ हाँ बहन, ठीक कह रही हो। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाए। मैं भी अपनी बेटी को समझा दूंगी कि उस चिंकी के पास ना जाए। हाँ हाँ समझा देना, वरना वह चिंकी तो मनहूस है, पता नहीं हमारे बच्चों को ही खा जाएगी। उसको तो गांव से ही निकाल देना चाहिए। वहाँ बच्ची तो इसी लायक है। सभी लोग चिंकी के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। यह बात चिंकी सुन लेती है। चिंकी को बहुत ही दुख होता है कि उसके माता पिता तो है ही नहीं, गांव के लोग भी उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। चिंकी को दुख होता है, फिर भी वह सारे गांव में घूमती है ताकि उसे खाना दे दे, लेकिन कोई भी उसे खाना देने को तैयार ही नहीं था। चिंकी परेशान हो चुकी थी। सारे गांव में घूम घूम कर वहाँ थक चुकी थी, लेकिन उसे खाना देने को कोई तैयार नहीं था। वहाँ फिर अपने घर पहुँच कर कहती, मुझे यहाँ घर छोड़कर जाना ही होगा। गाँव के लोग सही कहते हैं, मैं मनहूस हूँ, इसलिए मुझे यहाँ गाँव और घर छोड़कर जाना होगा। मैं जंगल में चली जाती हूँ, वहाँ कोई जानवर होगा तो मुझे खा जाएगा। अब मैं मरना चाहती हूँ। चिंकी जंगल की तरफ जाने लगती है। चिंकी का मन बिल्कुल उदास था। उसे अपने माता पिता की भी याद आ रही थी कि काश उसके माता पिता होते तो उसे खाना खिलाते, अच्छी परवरिश देते, वहाँ खुश रहती, सब बच्चे उसके साथ खेलते। जंगल में पहुँचते ही चिंकी एक तालाब के पास जाकर कहती है, काश कि कोई जानवर मुझे दिख जाए और मुझे खा ले। मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई जानवर मुझे खा लेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी और मुझे भूख भी नहीं लगेगी। मैं अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाऊंगी। चिंकी उदास मन से उस तालाब के पास खड़ी रहती है और यही इंतज़ार करती है कि काश कोई जानवर उसके पास आ जाए। तभी उधर से एक खतरनाक चुड़ैल गुजर रही होती है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी और भूखी भी थी। चुड़ैल शिकार के तलाश में थी कि कोई उसे शिकार मिल जाए और वहाँ अपना पेट भर सके। तभी उसे अचानक से चिंकी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, आज तो शिकार ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यह बच्ची तो मेरे सामने ऐसे खड़ी है जैसे इसे खुद ही मेरा शिकार बनना है। मैं तो इसे खा जाऊंगी, वैसे भी इसका खून बड़ा मीठा लगेगा। चुड़ैल उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। चिंकी भी चुड़ैल को देख रही थी। थोड़ी देर में चुड़ैल चिंकी के सामने पहुँच जाती है। चिंकी से कहती है, वाह बेटा, तू तो ऐसी लग रही है कि मेरा शिकार बनना चाहती है। चल आजा, जल्दी तेरा खून पी लेती हूँ ताकि मेरा पेट शांत हो जाए। तुझे पता है मेरा पेट कितना तड़प रहा है। अचानक से एक जलपरी आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब की तरफ आने की? तुझे पता है यह तालाब मेरा है। और वहाँ उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। जलपरी चिंकी से कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, क्या दिक्कत है जो तुम इस चुड़ैल के सामने खुद शिकार बनने आई हूँ? चलो मेरे साथ, तुम्हें अपने गांव पर छोड़ देती हूँ। चिंकी कहती है, नहीं, मुझे मेरे गांव नहीं जाना, मुझे यहीं पर शिकार बनना है। कोई मुझे खा जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। चिंकी अपनी सारी कहानी उस जलपरी को सुना देती है। जलपरी कहती है, बेटा चिंता मत कर, तू अनाथ है लेकिन आज से तू मेरी बेटी है। मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत अच्छा रखूँगी, खाना दूँगी, सब कुछ जो तुझे चाहिए वहाँ सब कुछ तुझे मिलेगा। तू मेरे साथ चल। जलपरी चिंकी को अपने साथ ले जाती है। जलपरी अपने जललोक में चिंकी को ले जाती है, जहाँ पर चिंकी बहुत ही खुश होती है। जललोक बेहद ज़्यादा खूबसूरत था। वह चिंकी से कहती है, बेटा आज से तो यही रहेगी मेरी बेटी बनकर। देख कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया मेरे सिवा। आज से तू मेरी बेटी है, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। चिंकी बहुत ही खुश होती है क्योंकि आज तक इतना सुंदर उसने कहीं पर भी नहीं देखा था। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सुंदर जगह पर आऊंगी। चिंकी उस सुंदर जगह पर आती है। चिंकी को बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ वही रहने का फैसला करती है। चिंकी जल लोक में ही रहने लगती है। थोड़े दिनों बाद वह खुद भी एक जल परी बन जाती है। दोनों ही माँ बेटी बहुत खुश रहती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।